साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस सुंदर साखी में हम बात करेंगे कि क्या वाहेगुरु हमारा मुसीबत में भी साथ देते हैं या नहीं। जब नाम जपने वाले किसी सिख को कोई परेशानी या मुसीबत आती है तो वाहेगुरु उसकी मदद कैसे करते हैं। अगर आप गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने। साखी का अंत आपको हैरान कर देगा। अब देर न करते हुए वाहेगुरु का नाम लेकर साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, बहुत पहले की बात है। लाहौर में गुरुजी का एक सिख रहता था। उसने अपनी एक नई दुकान खोली। थोड़े समय के अंदर ही उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। साथ संगत जी, जिस जगह पर बैठकर वाहेगुरु का नाम लिया जाता है और सब कुछ ईमानदारी से वाहेगुरु का नाम लेकर ही किया जाता है, उस जगह पर वाहेगुरु की कृपा हो जाती है। उस नाम जपने वाले सिख का कारोबार कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा फैल गया। उसकी इतनी ज्यादा तरक्की देखकर आसपास के दुकानदार उससे ईर्ष्या करने लगे। अपनी इसी ईर्ष्या के चलते उन्होंने वहाँ के राजा को जाकर उसकी शिकायत लगाई कि हमारे इलाके में एक दुकानदार ने नई दुकान खोली है, लेकिन वो लोगों के साथ धोखा कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, सामान को कम तौल कर वो लोगों को लूट रहा है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उनसे पैसे कम लेता है, लेकिन साथ साथ सामान भी कम देता है। राजा ने उन लोगों की शिकायत को बड़े ध्यान से सुना और उनसे वादा किया कि वो उसकी दुकान की तफ्तीश करवाएगा। अगर आप लोगों की शिकायत सही निकली तो उसको सजा भी मिलेगी। अपनी शिकायत देकर दुकानदार वहाँ से वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने सोचा कि अगर इस दुकानदार को सजा दिलानी है और नीचा दिखाना है तो जो शिकायत हमने राजा को इसके बारे में दी है वो सही होनी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने उस दुकानदार के नौकर को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। उन लोगों ने नौकर को कहा कि तुम दुकान के तराजू में गड़बड़ कर दो ताकि जब राजा के सिपाही तफ्तीश करने आए तो हमारी बात सच निकले और दुकानदार को सजा मिले। नौकर ने पैसों के लालच में तराजू में गड़बड़ कर दी। कुछ दिन के अंदर ही राजा के सिपाही तफ्तीश करने के लिए उस गुरु के सिख की दुकान पर आ गए। गुरु का सिख इतने सारे सिपाहियों को अपनी दुकान पर आया देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है। उसने सिपाहियों को अपनी दुकान पर आने का कारण पूछा। सिपाहियों ने कहा किसी की शिकायत आई है कि तुम सामान कम तोलकर लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हो और उनको लूट रहे हो। गुरु के सिख ने उनकी बात सुनकर कहा अगर आपको कोई शिकायत आई है तो आप बेझिझक मेरी दुकान की तफ्तीश कर सकते हैं। साथ संगत जी, जब वाहेगुरु साथ हो और हम लोग सही हो तो चाहे कोई हमारे खिलाफ कितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो गुरु का सिख एक तरफ वाहेगुरु वाहेगुरु करता बैठ गया। सिपाही उसका तराजू और बाट सब चेक करने लगे। सिपाही अपने साथ भी तराजू और कुछ वजन करने वाले बाट लेकर आए थे ताकि वो भी सामान को अच्छी तरह से चेक कर सके। अब सिपाही दुकान से कुछ सामान उठाते हैं और उसको अपने तराजू में तोलते हैं। फिर उसके बाद उस गुरु के सिख के तराजू में इसी तरह सिपाहियों ने एक एक वजन करने वाले बाट का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। उधर दूसरी तरफ श्री गुरु अर्जुन देव जी अपने दरबार में बैठे हुए हैं। लोग अर्जुन देव जी के चरणों में भेंट रख रहे थे। गुरु अर्जुन देव जी ने अपने चरणों में पड़े हुए कुछ सिक्कों और मोहरों को उठाकर अपने हाथ में रख लिया। संगत ये देखकर बहुत हैरान हुई
क्योंकि आज तक कभी भी गुरुजी ने अपने चरणों में पड़े हुए सिक्कों को नहीं उठाया था। संगत अभी ये सोच ही रही थी कि गुरुजी ने जो सिक्के उठाए थे वो कभी एक हाथ में रखते, कभी उनको उठाकर दूसरे हाथ में रख देते, कभी हजूर सिक्कों को तोलकर एक तरफ रख देते, फिर दूसरी तरफ रखते। संगत गुरुजी को ये सब करते हुए बड़ी हैरानी से देख रही थी। संगत सोच रही थी, गुरुजी आज ये क्या कर रहे हैं? आज महाराज जी पैसे तोल तोल कर क्यों देख रहे हैं? आज गुरुजी को क्या हुआ है? गुरुजी तो कभी पैसों को हाथ भी नहीं लगा रहे। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि शायद किसी की भेंट ज्यादा अच्छी हो, इसलिए गुरुजी उठाकर देख रहे हैं। सब लोग अपनी तरफ से कयास लगा रहे थे, लेकिन इस बात की असलियत कोई नहीं जानता था कि श्री गुरु अर्जुन देव जी ये सब क्यों कर रहे हैं। कुछ देर और ये सब करने के बाद गुरुजी ने सभी सिक्के और मोहरे वापस रख दी। वहाँ बैठी हुई संगत में से किसी ने गुरु अर्जुन देव जी से पूछा, महाराजा आज आप पैसे और मोहरे उठाकर हाथ से तोलते क्यों रहे? महाराज हमें ये बात समझ में नहीं आई कि आप पैसे तोल रहे थे या गिन रहे थे। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी शरण में आए हुए एक सिख की लाज रखने की बारी आ गई थी। कोई हमारे गुरु सिख को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। किसी ने हमारे सिख के नौकर को पैसे का लालच देकर उसके तराजू में गड़बड़ करवा दी थी। हमें अपने सिख की लाज रखनी थी, इसलिए हम बार बार सिक्के इधर से उधर करके उसके तराजू में वजन बराबर कर रहे थे, ताकि हमारे सिख के ऊपर कोई दाग ना लगे। साथ संगत जी तफ्तीश करने वाले तराजू में वजन रखकर वजन तोलते रहे और इधर गुरु अर्जुन देव जी सिक्कों और मोहरों से तराजू का वजन बराबर करते रहे। आखिरकार पूरी तरह तफ्तीश करने के बाद जब सिपाहियों को कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो उस गुरु के सिख से माफी मांगकर वापस चले गए। वापस जाकर उन्होंने राजा को कहा, उस दुकानदार के तोल में कोई कमी नहीं है, वो तो बहुत ही ईमानदार और भगत आदमी है। साथ संगत जी, जो लोग गुरु की बातों पर अमल करते हैं, ईमानदारी और शराफत से अपना काम धंधा करते हैं, गुरु कभी भी उन्हें मुसीबत में नहीं छोड़ते। चाहे कोई लाख कोशिशें कर ले, लाख साजिशें कर ले, लेकिन गुरु अपने सिख को बचाने के लिए हमेशा सामने खड़े होते हैं। गुरु के साथ होते हुए दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन साथ संगत जी, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि जो कुछ भी गुरु हमें समझाए, हमें उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ संगत जी, अगर हम ये सब कुछ कर लेंगे तो गुरु हमारा इस जीवन में भी साथ देंगे और हमारी मृत्यु के बाद भी हमारी संभाल करेंगे। इसलिए साथ संगत जी, हमें आज से ही नहीं बल्कि अभी से वाहेगुरु की बातों पर अमल करना चाहिए और बिना नागा नाम जपना चाहिए, ताकि हम भी वाहेगुरु की कृपा हासिल कर सके। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।